हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि कोई भी दिक्कत है तो आना। और मेरी मुस्कुराहट के पीछे मत जाना, बहुत ज़्यादा पेन में थी। यहाँ पे वेट कर रहे थे डॉक्टर का, क्योंकि आज संडे था तो डॉक्टर छुट्टी पे थी। बट फाइनली वो थोड़ी देर बाद आ गई थी। बट कुछ ऐसा हुआ ना कि हम डर गए। तो यहाँ पे देखो, मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद में एक डॉक्टर आती है, वो सारे टेस्ट कराएगी, ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें। इंजेक्शन दिए गए हैं मुझे काफ़ी सारे। तो वो इसलिए होता है कि दर्द ताकि कम हो जाए, क्योंकि अभी मेरा पूरा टाइम मतलब नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है। बेबी भी कमज़ोर है, तो इस वजह से तो यहाँ पे सारे टेस्ट हो गए हैं। और मैं वेट कर रही हूँ रिपोर्ट्स वगैरह का कि वो आ जाए, तो फिर डॉक्टर आगे का प्रोसीजर बताए। तो बस यही है कि तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बस क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद डॉक्टर बोलती है हमें कि यहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह हो रहा है। डॉक्टर बोलती है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हुई तो हमें डिलीवरी आज ही करनी पड़ेगी। हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि हमारी कुछ भी तैयारी नहीं थी। और साथ ही साथ उसने बोला था कि बच्चे के लिए रिस्क है, क्योंकि तुम्हारे टाँकों में दिक्कत हो रही है तो डिलीवरी तो करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे को मशीन में रखना पड़ सकता है। तो हम और भी ज़्यादा डर गए। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको कोई भी दिक्कत मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप कुछ मत सोचना, सीधा हमारे पास आ जाना, क्योंकि ऐसे रिस्क लेना ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमने ना वही किया। मेरे दिक्कत ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और हम तुरंत हॉस्पिटल निकल गए। वहाँ से आ गए थे, उसके बाद शाम को गए हम 4 बजे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे एकदम से सबसे मैंने बोला उनसे, डॉक्टर से, कि एक बार हम ना घर पे जाके डिसाइड कर लेते हैं। तो सब घर वालों ने बोला कि तेरी जान हमें ज़्यादा प्यारी है, अगर तुझे कल को कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इस वजह से ना उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं अवीशा का अपना बैग चेक कर रही थी, क्योंकि अवीशा भी हॉस्पिटल में रहेगी। तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे मायके में ना उसकी बस नहीं आती है, इस वजह से वो यहीं पे हमारे पास हॉस्पिटल में ही रुकेगी। उसकी भी सारी चीज़ें मैं पैक कर रही थी। अपने सिर्फ 2 कुर्ती का सेट रखा है मैंने, और डॉक्टर ने तो एक ही बोला था, बट मैंने 2 रख लिए हैं कि इनकेस ज़रूरत पड़ने लगे। बाकी अभी के हैं ये लंच बॉक्स थाली और चम्मच कटोरी वगैरह, मतलब जो भी छोटा मोटा चाहिए होता है वो सब मैंने पैक कर लिया है। सो गाइज़, मैं ना व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। एक प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही है। मेरा वेट कम हो गया है, बेबी का वेट बहुत ज़्यादा कम है, ब्लड की ज़रूरत है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और अभी थोड़ा सा 1-2 पेशेंट बेटर, एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टिचेज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर ने बोला कि अगर आप अभी डिलीवरी कराते हो, क्योंकि 36 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, तो बेबी को मशीन में रखना पड़ सकता है। बट पता है, इतना ज़्यादा एकदम से पेन हो रहा है, मतलब मेरी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं सही से। तो उन्होंने बोला कि आप डिलीवरी करा सकते हो, बट बेबी अभी थोड़ा सा वीक रहेगा, कुछ मतलब ऐसे बताया उन्होंने हमें पहले। देखते हैं, सब घर वालों से बात की है, तो घर वालों ने डिसाइड किया है कि हम सी सेक्शन आज ही कराएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी कि कल को मुझे कुछ हो जाए। मेरी कंडीशन एकदम से इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने ना, क्योंकि हमने कोई तैयारी नहीं की थी, कुछ भी नहीं। बेबी का सामान तो मुझे वैसे भी नहीं करना था, मेरी चाची वगैरह ने सब कर लिया है। मुझे सिर्फ अपनी 2 कुर्तियाँ रख ली मैंने, मतलब 2 कुर्ता सेट। एक मैं ऐसे ही पहन के चली जाऊंगी, और वही जो 1-2 चीज़ें होती हैं, पैड्स वगैरह, पैंटी ब्रा, सब चीज़ें। और बस जाएंगे अब शाम को, देखते हैं क्या होता है। बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, बहुत सारे टेस्ट हुए आज,
ब्लड टेस्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और स्टिचेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आप लोग इतनी सारी भर भर के ब्लेसिंग देना गाइस कि बेबी को शीशे में ना रखना पड़े, सारी चीज़ें नॉर्मल आए और सब अच्छे से हो जाए और मैं भी ठीक रहूँ, बेबी भी अच्छे से डिलीवर हो जाए, अच्छे से वो अपने घर आ जाए। खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। आगे भी मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, तो मिलती हूँ, मतलब अभी आगे देखती हूँ कितना शूट हो पाता है ना, उसके बाद फिर व्लॉग को एंड ही कर दूँगी। तो आप लोग अपनी आशीर्वाद और प्यार देना। यहाँ पे मेरी कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर ने फॉर्म्स वगैरह फिल कराए, जिसमें वो कराते ही है कि कोई भी रिस्क होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो बट यही था। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और यहाँ मैं ओटी रूम में थी। यहाँ पे मुझे ड्रिप वगैरह लगा रहे थे, एनेस्थीसिया की तैयारी चल रही थी और मुझे पेन ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं नर्वस भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा और बहुत डर लग रहा था। मैं यहाँ पे हंस रही हूँ लेकिन मैं बहुत रोई थी। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो फाइनली जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ ही गई, बेबी डिलीवर हो गया, वो भी सही है एकदम। तो आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस और खूब सारा